हर चीज़ का एक टेक्निक होता है, उस टेक्निक को फॉलो करिए, तेज बन जाइएगा, नहीं फॉलो करिएगा गधे बन जाइएगा। 6 गुण बता चुके थे, विद्युत आवेश के गुण हम लोग पढ़े हुए थे पिछले वाले क्लास में। आज क्लास में एक और गुण बताएंगे और दूसरा चीज कि आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए आज जो हम लोग 6 तक पढ़े थे विद्युत आवेश के गुण, आज 7 पॉइंट बताने जा रहे हैं। विद्युत आवेश की अचरता 7 पॉइंट में लिखेंगे विद्युत आवेश की अचरता, विद्युत आवेश की अचरता। इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, हेडिंग लिख लीजिए, इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश की अचरता किसे कहते हैं? विद्युत आवेश की अचरता कमेंट करके आप भी बताइएगा कि विद्युत आवेश की अचरता क्या होता है। अगर नहीं आएगा तो हम आपको बताएंगे, समझाएंगे कि विद्युत आवेश की अचरता किसे कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। सपोज दैट आपको 100 रुपया दे करके और कहा जाए कि बहुत तेजी से दौड़ करके मार्केट जाइए, तो क्या 100 रुपया जो नोट था पॉकेट में आपके, क्या 200 रुपये में कन्वर्ट हो सकता है? कभी नहीं होगा। आप जानते हैं कि किसी भी परमाणु में ना जो इलेक्ट्रॉन गति करता है v वेग से, किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गति करता है v वेग से, उसका वेग कितना भी हो इलेक्ट्रॉन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मान कितना होगा? 1.6 × 10 का पावर -19 कूलम होगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन गति करता है इसलिए इलेक्ट्रॉन को माइनस हम रखेंगे, -1.6 × 10 का पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का वेग कितना भी हो इलेक्ट्रॉन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आवेश हमेशा अचर रहेगा ना, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसी को बोलते हैं विद्युत आवेश की अचरता। जब किसी वस्तु पर कुल आवेश का मान अगर कितना भी वेग से वस्तु पर इलेक्ट्रॉन गति करे, उस वस्तु पर आवेश का मान हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मान हमेशा क्या होगा? नियत रहेगा, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लिखेंगे डैश देकर, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का मान हमेशा नियत रहता है। चाहे उसका वेग कितना भी हो। चाहे उसका वेग कितना भी हो, किसी वस्तु पर आवेश का मान, इलेक्ट्रॉन का मान हमेशा क्या होता है? नियत रहता है, चाहे उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का वेग कितना भी क्यों ना हो। जैसे मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन कितना भी वेग से चले, इलेक्ट्रॉन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मान हमेशा 1.6 × 10 का पावर -19 कूलम ही रहेगा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो ये इस तरह से हम लोग टोटल 7
विद्युत आवेश के गुण पढ़े, एक बार फिर से रिवीजन करवा दे रहे हैं। विद्युत आवेश का पहला गुण हम बताए थे कि विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक होता है। दूसरा गुण बताए थे कि विद्युत आवेश को न तो विद्युत आवेश समान प्रकार के आवेश जो होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान प्रकार के आवेश क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब अगर धनात्मक धनात्मक होगा तो प्रतिकर्षित करेगा, ऋणात्मक ऋणात्मक होगा तो प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन एक धनात्मक और दूसरा का ऋणात्मक होगा तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। तीसरा गुण हम आपको बताए थे कि विद्युत आवेश धनात्मक और ऋणात्मक एक दूसरे को निरसित करता है। निरसित का मतलब खत्म कर देता है। चौथा गुण हम आपको बताए थे विद्युत आवेश की योज्यता। विद्युत आवेश की योज्यता में बताए थे कि किसी भी वस्तु पर कुल आवेश का मान उसके अलग अलग भागों में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। और पांचवा गुण बताए थे विद्युत आवेश का संरक्षण। विद्युत आवेश के संरक्षण में हमने बताया था कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक वस्तु में से दूसरे वस्तु में रूपांतरित कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा ना? छठा हम बताए थे विद्युत आवेश के गुण में कि किसी भी वस्तु पर कुल आवेश का मान मूल आवेश स्मॉल ई का पूर्ण गुणज के रूप में होता है और इसे हम स्मॉल ई के पदों में व्यक्त करते हैं। अर्थात हम बताए थे Q बराबर प्लस माइनस एनी। ये छठा विद्युत आवेश का गुण होता है जिसे हम आवेश के क्वांटमीकरण के नाम से जानते हैं। और सातवां गुण है विद्युत आवेश की अचरता। विद्युत आवेश की अचरता का मतलब हुआ कि विद्युत आवेश का मान हमेशा किसी वस्तु पर नियत रहता है। इलेक्ट्रॉन का मान हमेशा नियत रहता है। इलेक्ट्रॉन के मान में कोई वृद्धि नहीं होती है, चाहे उसका वेग कितना भी क्यों न हो। बात समझ में आ रहा है ना? हम लोग क्वांटमीकरण पढ़े थे, विद्युत आवेश के क्वांटमीकरण। इससे रिलेटेड कुछ आज न्यूमेरिकल बनाएंगे। आप लोग भी बनाकर कमेंट करिएगा कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नहीं आएगा कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, आप ध्यान से इसको देखिएगा। तो चलिए सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक वस्तु पर एक कूलाम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक वस्तु पर एक कूलाम एक वस्तु पर एक कूलाम ऋणावेश है। एक कूलाम इस वस्तु पर इस वस्तु पर सामान्य अवस्था को की अपेक्षा सामान्य अवस्था की अपेक्षा कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? सामान्य अवस्था की अपेक्षा कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? चलिए क्वेश्चन का सलूशन हम लोग करते हैं। उम्मीद है कि कुछ बच्चे बनाए होंगे और कमेंट भी कर रहे होंगे। वीडियो देखिए और कमेंट करिए ज़रूर कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन लिख लिए कि एक वस्तु पर एक कूलाम ऋणावेश है, इस वस्तु पर सामान्य अवस्था की अपेक्षा कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। देखिए क्लास 12 का यहीं से न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है और ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल को बनाते हैं। सबसे इसको सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं बाबू, गिवन लिखते हैं। ये क्या दिया, एक कूलाम। कूलाम का मतलब हुआ कि ये आवेश का मात्रक है। कूलाम किसका मात्रक है? आवेश का। Q बराबर लिखेंगे 1 कूलाम।
क्या लिखेंगे, Q बराबर 1 कूलम। और देखिए अब पूछ रहा है कि इस वस्तु पर सामान्य अवस्था की अपेक्षा कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। कितना का मतलब हुआ n पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, n संख्या पूछ रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन इस पर अधिक है। संख्या कितना अगर कहे तो हम संख्या निकालते हैं, n बराबर, और E का मान आप जानते हैं, चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो माइनस करते हैं, 1.6 गुणे 10 का पावर माइनस 19 कूलम। आप लोग पढ़े हैं Q बराबर Ne, पढ़े हैं ना, Q बराबर Ne। अगर बाबू n अगर हमको निकालना है, इसलिए n बराबर Q बाई क्या करेंगे, Q के जगह पर रखेंगे -1 कूलम और E के जगह पर रखेंगे -1.6 गुणे 10 का पावर माइनस 19 कूलम। कूलम कटेगा, ये कटेगा, और बाबू पॉइंट काटेंगे तो ऊपर क्या होगा, 10 हो जाएगा, और बटा में 16 होगा, और 10 का पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 10 का पावर 19 हो जाएगा ना। तो हम इसको 18 लिख करके एक 10 इसको दे देते हैं, कोई दिक्कत है क्या, एक दे सकते हैं ना। अब बाबू भागा करेंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा, 100 में 16 से भाग करेंगे, 16 छक्का 96 पॉइंट कितना बचेगा, 4 ना, 4 पॉइंट रखेंगे तो 40 होगा, 16 दूना 32, कितना बचेगा, 8 बचेगा, और 16 पाँचे 80 इंटू 10 का पावर 18। ये याद रखिएगा, ये n है, Q नहीं है, क्या है, n है। अगर किसी वस्तु पर 1 कूलम आवेश हो तो उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, याद रखेंगे n बराबर 6.25 गुणे 10 का पावर 18। किसी भी वस्तु पर अगर 1 कूलम आवेश हो तो उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो इतनी होती है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, नोट कर लीजिए बाबू, लिख लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा, मिटा देना बाबू। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी चालक पर पाँच गुणे 10 का पावर माइनस 9 कूलम का धनावेश उत्पन्न करने के लिए क्वेश्चन लिखिए, धनावेश उत्पन्न करने के लिए किसी चालक पर 5 गुणे 10 का पावर माइनस 9 कूलम धनावेश उत्पन्न करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन इससे निकालने होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन इससे निकालने होंगे या इसको इलेक्ट्रॉन देने होंगे, या फिर लिखेंगे अथवा इस पर इलेक्ट्रॉन हस्तांतरित करने होंगे। याद रखिएगा, किसी चालक पर 5 गुणे 10 का पावर 9 कूलम का धनावेश उत्पन्न करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन इससे निकालने होंगे अथवा इस पर इलेक्ट्रॉन हस्तांतरित करने होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन में क्वेश्चन लिख लिए, सब लोग क्वेश्चन लिख लिए। चलिए ध्यान से समझिएगा, सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बोर्ड पर देखिए बाबू, सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में लिखते हैं क्या, सॉल्यूशन में गिवन करते हैं,
सॉल्यूशन में क्या करते हैं, गिवन करते हैं ना। और देखिए कह रहा है किसी चालक पर इतना कूलम है, Q दिया है 5 × 10 का पावर -9 कूलम का धनावेश उत्पन्न करने के लिए कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन, फिर n पूछ रहा है कि इससे निकालने होंगे अथवा देने होंगे। तो हम E का मान जानते हैं -1.6 × 10 का पावर -19 कूलम। और पढ़ें क्या बाबू, Q बराबर NE, अगर हमें N निकालना होगा तो Q/E करते हैं, Q के जगह पर 5 × 10 का पावर -9 कूलम करते हैं और E के जगह पर -1.6 × 10 का पावर -19 कूलम करते हैं। कूलम काट देते हैं, पॉइंट काटेंगे तो 50 हो जाएगा, इसलिए हमारा n बराबर हो जाएगा कितना, 16। कटाएंगे तो 16 × 48 हो जाएगा 2, पॉइंट करेंगे तो 20 हो जाएगा, 16 एकम 16, पॉइंट करेंगे तो 40 हो जाएगा, 16 दूना 32 और 16 पाँचे 80। इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा बाबू 3.125 और 10 का पावर -19 जब ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +19 में से 9 घटा देते हैं, कितना हो जाएगा। अब देखिए चूंकि ये जो है वो नेगेटिव है, n कितना आया है, नेगेटिव आया, इसका मतलब यह हुआ कि ये इससे इलेक्ट्रॉन कितना निकाला गया है, -3.125। चूंकि ये धनावेशित है तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को देगा, बाहर निकालेगा। कितना इलेक्ट्रॉन को निकाला है, तो हम कहेंगे -3.125 × 10 का पावर 10 ना इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला है। नोट कर लीजिए, लिख लिए बाबू। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, इसमें कहीं कोई डाउट है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मान लिया कि किसी वस्तु पर, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं, किसी वस्तु पर 5 इलेक्ट्रॉन स्थित है, इस पर कुल आवेश का मान कितना होगा, बताइए। इस पर कुल आवेश का मान कितना होगा, क्वेश्चन लिख लीजिए और बताइए, कमेंट करिएगा कि किसी वस्तु पर 5 इलेक्ट्रॉन स्थित है तो उस वस्तु पर कुल आवेश का मान कितना होगा। जल्दी बताइए, आप लोग भी कमेंट करिए, बताइए, आप लोग बनाइए और जल्दी बताइए कितना होगा। चलिए देखिए बाबू, बोर्ड पे देखिए, बहुत इजी है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले गिवन करते हैं और देखिए n दिया है कितना, 5 ना, n दिया है कितना, 5 और Q पूछ रहा है, आवेश कितना होगा, Q पूछ रहा है। और आप जानते हैं E बराबर -1.6 × 10 का पावर -19 कूलम, जानते हैं ना इलेक्ट्रॉन का मान, बोर्ड पर देख लीजिए। एक इलेक्ट्रॉन का मान -1.6 × 10 का पावर -19 कूलम होता है। Q पूछ रहा है, n दिया है 5। तो बाबू अभी आप लोग को पढ़ाए हैं Q बराबर NE, n के जगह पर 5 रखेंगे, गुणे E के जगह पर -1.6 ना, गुणे 10 का पावर -19 कूलम करते हैं, गुणा करते हैं तो 16 पाँचे 80 -8.0 गुणे 10 का पावर -19 कूलम हो गया आंसर। गुणा करना था, नोट कर लीजिए, कहीं कोई डाउट है तो पूछिएगा। लिख लिए बाबू,
किसी को कोई डाउट है? उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, न्यूमेरिकल। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हीलियम परमाणु पर कुल आवेश का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। बताइए क्या होगा? हीलियम परमाणु पर कुल आवेश का मान क्या होगा? कमेंट करिए और बताइए। बताइए बना करके कितने बच्चे जवाब दे रहे हैं। चलिए देखिए बाबू, बोर्ड पर देखिए। देखिए केमिस्ट्री भी आप लोग पढ़ते होंगे। परमाणु संख्या याद होगा, हाइड्रोजन का, हीलियम का, लिथियम का, बेरिलियम का, बोरॉन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, याद है कि नहीं? हाइली बेबो काना फनी सोमैसी फासा कॉपक। ये शॉर्टकट तरीका है याद करने का। पूरा परमाणु की संख्या आप कोशिश करिए, केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो पूरा याद करिए। परमाणु संख्या याद रहेगा, पूरा आप क्वेश्चन बना सकते हैं। नहीं याद रहेगा, याद नहीं बना सकते। हर चीज़ का एक टेक्निक होता है, उस टेक्निक को फॉलो करिए, तेज बन जाइएगा। नहीं फॉलो करिएगा, गधे बन जाइएगा। केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे और आपको पता ना हो कि हीलियम परमाणु संख्या कितना होता है? 2 होता है। हीलियम की परमाणु संख्या 2 होती है। सॉल्यूशन में हम लिखते हैं क्या बाबू? गिवेन। क्या लिखते हैं? गिवेन। और हीलियम n बराबर दिया है 2, ई के जगह पर हम -1.6 गुणे 10 का पावर -19 कूलम पूछ रहा है। Q आप जानते हैं Q बराबर Ne, n के जगह पर 2 और E के जगह पर -1.6 गुणे 10 का पावर -19 कूलम। गुणा करेंगे -3.2 गुणे 10 का पावर -19 कूलम। हो गया आंसर। नहीं बहुत भारी था ना? हाँ देखिए, पढ़ाई करना है, ईमानदारी से करिए। तेज वही बनता है जो थोड़ा सा टेक्निक यूज करता है पढ़ने में। जो बच्चे थोड़ा सा टेक्निक यूज करते हैं वो तेज बन जाते हैं। आप थोड़ा सा भी कोशिश नहीं करिएगा तो कभी तेज होइएगा नहीं। इसलिए तेज बनना है तो मेहनत करिए, पढ़िए, एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करिए। समझना है तो रेगुलर क्लास करना पड़ेगा, रेगुलर पढ़ने आना पड़ेगा। चाहे वो मैथ पढ़ते हो, चाहे फिजिक्स पढ़ते हो, चाहे वो केमिस्ट्री पढ़ते हो। देखिए हर सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, खाली फिजिक्स पढ़ने से काम नहीं चलेगा, सारा सब्जेक्ट इक्वल है। सिंपल आपको ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को देखिए और आंसर बताइए। ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि हीलियम परमाणु पर कुल आवेश का मान कितना होता है, याद रहेगा, तुरंत बताएंगे, ऑप्शन में दिया रहेगा ऐसे क्वेश्चन। तो जब तक से परमाणु संख्या अगर आपको पता नहीं होगा तब तक से आपको पता नहीं चलेगा कि उस पर कुल आवेश का मान कितना होगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि नाइट्रोजन पर कुल आवेश का मान क्या होगा, बताइए। लिखना नहीं है, सिर्फ बताना है। नाइट्रोजन पर कुल आवेश का मान क्या होगा बताइए। आप कमेंट करिए और बताइए नाइट्रोजन पर कुल आवेश का मान कितना होगा। नाइट्रोजन पर कुल आवेश का मान कितना होगा। बहुत सारे बच्चों को 12th का मतलब टेबल भी याद नहीं है। याद रखिएगा, कुछ करना ही नहीं है। नाइट्रोजन की बात कर रहे थे ना, नाइट्रोजन का कितना होता है परमाणु संख्या? 7 को गुणा कर देते हैं 1.6 गुणे 10 का पावर -19 से। ये बाबू हो जाएगा 16 साते बलोत्रो से 112, यानी कि 11.2 गुणे 10 का पावर -19 कूलम। हो गया आंसर। अच्छा
तो इतना टाइम लिए ना, टाइम ज़्यादा मत लीजिए। देखिए कंपटीशन के युग है, और इस कंपटीशन के युग में अगर आप उसके हिसाब से अगर मेहनत नहीं करिएगा, अपने आप को फास्ट नहीं बनाइएगा, तो आप सक्सेस नहीं हो पाइएगा। कंपटीशन में क्वेश्चन देते हैं और क्वेश्चन देखने के बाद तुरंत आंसर आपको बताना पड़ेगा। नहीं बताइएगा तो फिर आपको साइंस पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं है। साइंस पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए, तभी साइंस की वास्तविकता कही जाएगी कि नहीं आप रियली में यू आर अ स्टूडेंट ऑफ साइंस। अगर आप क्वेश्चन देख करके सिंपल क्वेश्चन आप टाइम लेते हैं तो पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए ईमानदारी से मेहनत करिए और पढ़िए। चलिए आज हम लोग बात करते हैं, आज ये हम लोग का विद्युत आवेश के आधारभूत गुण पर कुछ न्यूमेरिकल था, जिस पे हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर रहे थे। आज हम लोग कूलाम के नियम की बात करेंगे। कूलाम का नियम आपको आज सिर्फ और समझाएंगे, इसके बाद वाला वीडियो में पूरा डिटेल उसको बताएंगे कि कूलाम का नियम क्या होता है। तो चलिए बाबू ध्यान से समझिए, बाबू बोर्ड पर देखिए कूलाम का नियम। आज सिर्फ और सिर्फ इसको समझाएंगे, लिखवाएंगे नहीं। इसके नेक्स्ट वाले क्लास में हम आपको पूरा लिखवाएंगे डिटेल में कूलाम का नियम किसे कहते हैं। कूलाम का नियम, कूलम्स लॉ। देखिए सबसे पहले कूलाम किस देश के थे बाबू, बोर्ड पे देखिए। नेक्स्ट क्लास में हम आपको लिखवाएंगे, अभी आपको समझा दे रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में भी आपको समझा देंगे। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट नियम है, इसका परिभाषा है, और ये जो भी हम लोग आगे टॉपिक पढ़ेंगे वो सभी टॉपिक में काम करेगा। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कूलाम का नियम किसने दिया था। तो एक कूलम नामक वैज्ञानिक ने दिया था, जिसका नाम था चार्ल्स ऑगस्टीन कूलम। किस वैज्ञानिक ने दिया था बाबू? चार्ल्स ऑगस्टीन कूलम ने दिया था ना। किसने दिया था? चार्ल्स ऑगस्टीन कूलम ने दिया था। कूलम का पूरा नाम क्या है? चार्ल्स ऑगस्टीन कूलम है, ठीक है। अब ये कब दिए थे? तो हम कहेंगे सन 1785 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में ना। कब दिया गया था? सन 1785 ईस्वी में। कूलम का नियम कब प्रतिपादित किया गया था? 1785 ईस्वी में। कैसे प्रतिपादित किया गया था? जब कूलम नामक वैज्ञानिक चार्ल्स ऑगस्टीन कूलम ने 1785 ईस्वी में एक प्रयोग कर रहे थे अपने क्या बोलते हैं कि लैब में ना, प्रयोग कर रहे थे, ठीक है, प्रयोग कर रहे थे लैब में। और उन्होंने देखा कि दो आवेश, कितने आवेश? दो आवेश, चाहे वो समान आवेश हो और चाहे वो विपरीत आवेश हो, दोनों आवेशों के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि कूलम का नियम कैसा नियम है, तो कहेंगे प्रायोगिक नियम है। कैसा नियम है बाबू? प्रायोगिक नियम है। कूलम का नियम कैसा है? प्रायोगिक नियम है। क्यों? क्योंकि प्रयोग करके बताया गया नियम है ना। कैसा है? प्रायोगिक नियम है, प्रयोग करके बताया गया नियम है। तो याद रखिए कूलम का नियम चार्ल्स ऑगस्टीन कूलम ने दिया था। कब दिया था? सन 1785 ईस्वी में दिया था। कैसे दिया था? तो प्रयोग करके दिया था। अब कूलम के नियम में कैसा आवेश की बात उन्होंने किया था? कूलम के नियम में स्थिर तथा बिंदु आवेश के बारे में बताया गया है। बताया गया है कूलम के नियम में कैसे आवेश के बारे में बताया गया है? स्थिर और बिंदु आवेशों के बारे में। बिंदु का मतलब होता है बहुत ही छोटे आवेश के बारे में बताया गया है। इसमें उन्होंने क्या बताया कि
पहले इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसका डिटेल परिभाषा बताएंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए बाबू। तो हो गया बाबू, तो ध्यान से समझ लीजिए। चार्ल्स ऑगस्टीन कूलाम ने कूलाम का नियम बताया था। कब बताया था? तो 1750 ईस्वी में। और ये कैसा नियम है? तो कहेंगे प्रायोगिक नियम है। क्यों? क्योंकि प्रयोग करके बताया गया नियम है। और ये कैसे आवेशों के बारे में बताया गया है? तो कहेंगे कि ये स्थिर आवेशों के बारे में बताया गया है, बिंदु आवेशों के बारे में बताया गया। बात समझ में आया? अब सवाल ये कि कूलाम का परिभाषा क्या है। आपको हम इसका परिभाषा अभी बता रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम इसको लिखवाएंगे। इसको परिभाषा अभी आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है, और नेक्स्ट क्लास में हम इसको समझाएंगे। देखिए, दो यहाँ पर आवेश है, Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, और दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r है। दो आवेश है। दोनों आवेश कैसा है? बिंदु आवेश है, छोटा आवेश है। और कैसा है? स्थिर आवेश है। याद रखिएगा, बिंदु आवेश और स्थिर आवेश, और दोनों के बीच की दूरी क्या है? स्मॉल r है। तो कूलाम ने बताया, प्रयोग करके देखा, बताया कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण विद्युत बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण विद्युत बल उन दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है, Q1 गुणे Q2। ध्यान से समझिएगा। कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच, किन्हीं दो स्थिर तथा बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण विद्युत बल उन दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा दोनों आवेश एक दूसरे के अनुदिश कार्य करते हैं। इसी को हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम का नियम खाली आपको याद रहेगा, परिभाषा याद हो जाएगा। कूलाम का नियम F समानुपाती Q1 इंटू Q2, F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। तो किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण विद्युत बल उन दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा दोनों आवेश एक दूसरे के अनुदिश कार्य करते हैं, जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। बाकी इसका डिटेल नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। यदि ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर मिलते हैं ये टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।